हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था बीजीय व्यंजकों का जोड़ कैसे किया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों बीजीय व्यंजकों का घटाव किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए 8.1 का आपके प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, जिसमें आपको बीजीय व्यंजकों का घटाव के बारे में दिया गया है। तो देखिए 8.1 का आपको दूसरा नंबर का पहला पार्ट है, वो आपका क्वेश्चन है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। तो देखिए प्यारे बच्चों, किस प्रकार से बीजीय व्यंजकों का घटाव किया जाता है। सबसे पहले जिस प्रकार हमने बीजीय व्यंजकों का जोड़ किया था, उसी प्रकार आपको पहले दोनों पार्ट को क्या करना है, कोष्टक में लिख लेना है। तो देखिए सबसे पहले 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस के 3। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोष्टक में लिख लेना है। अब आपको करना क्या है, घटाना है। तो घटाव के लिए आप चिन्ह लगा देंगे माइनस का, ठीक है। और अब देखिए अपना दूसरा पार्ट क्या है, 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। केवल इतना सा आपको कर लेना है। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, कोष्टक हटाएंगे। यहाँ पे कोष्टक हटाएंगे तो ये जो माइनस का चिन्ह है वो अंदर जाके प्रत्येक से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो आप लिखेंगे सबसे पहले 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। ये तो अपने पार्ट ऐसे का ऐसा रहने वाला है। अब देखिए जो माइनस है वो अंदर जाके गुणा होगा। तो माइनस क्या करता है, जो प्लस वाला है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो माइनस है वो जब प्लस से गुणा होता है तो क्या बनता है, माइनस बनता है। लेकिन अगर माइनस को गुणा करेंगे माइनस से तो वो किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। ये प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है दोनों चिन्ह, कि अगर माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो वो माइनस रहेगा, लेकिन माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तब प्लस बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास पहली वाली संख्या प्लस की है तो माइनस से गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको मैंने लिख दिया -4। देखिए माइनस गुणा माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपको लिखना है 7ab। अब देखिए माइनस गुणा प्लस माइनस, और यहाँ पर भी माइनस गुणा प्लस माइनस। बस आपको यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है माइनस में, कि जो माइनस है वो अंदर गुणा होकर चिन्ह को परिवर्तित कर देता है। अब आप देखिए समान जो चर वाले पद है उनको साथ में रख देंगे। यहाँ पे आपके पास देखिए 12a है, कितना है, 12a। अब आप यहाँ से देखेंगे कि आपके पास a का पद ये रहा केवल, और इसके अलावा कोई पद नहीं है, तो माइनस का 4a आपने यहाँ पे रख दिया। अब रखेंगे माइनस का 9ab, ठीक है। अब आप ab का पद देखिए, आपके पास है प्लस का 7ab, तो प्लस का 7ab रख देंगे। उसके बाद प्लस 5b, तो 5b रख देंगे। उसके बाद देखिए माइनस का b, तो माइनस का 3b रख देंगे। उसके बाद देखिए माइनस का 3 और अंक के पद आपके पास माइनस के 12। ये आपको सिंपल सा कार्य कर लेना है। देखिए समान चर वालों को आपको साथ में रख देना है। जहाँ पे a वाला चर वाला पद था मैंने साथ में रख दिया, ab का साथ में रख दिया, b का साथ में रख दिया और अंक के पदों को साथ में रख दिया। अब आप सिंपल सा जो भी आपके पास जोड़ बाकी है वो कर लेना है। देखिए 12 में से 4 निकालेंगे तो आपके पास कितना मिलने वाला है, 8a मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 8a मिलने वाला है। देखिए आपके पास है माइनस के 9ab है और प्लस के 7ab है। ध्यान में रखना, जहां भी आपके पास बड़ा चिन्ह हो, बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह हो वही आता है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब 9 में से आप सिंपल सा 7 कम कर दें, कितना आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। अब आगे यहाँ पे देखिए 5b माइनस का 3b, तो बड़ी संख्या के साथ किसका चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगा दें। और 5 में से 3 निकालना है तो कितना बच जाएगा, 2b आपका बच जाएगा। और ये देखिए समान चिन्ह माइनस और माइनस, तो समान चिन्ह होते संख्या क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो माइनस के 3 और माइनस के 12 कितने हो गए, माइनस के 15 हो गए। कितने हो गए, माइनस के 15। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर पहले क्वेश्चन का।
ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान में यही रखना है कि जब भी आपको घटाव करना हो तो कोष्टक के अंदर आप चिन्ह परिवर्तन कर दें। जो प्लस का होता है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस का वो प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। देखिए प्यारे बच्चों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 अक्स वाई माइनस का 2 वाई जेड माइनस का 2 जेड एक्स प्लस 10 अक्स वाई जेड में से 3 अक्स वाई प्लस 5 वाई जेड माइनस का 7 जेड एक्स को घटाइए। सेम वो का वही क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, घटाव करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कोष्टक के अंदर लिख लेंगे। तो 5 अक्स वाई माइनस 2 वाई जेड माइनस 2 जेड एक्स प्लस 10 अक्स वाई जेड। सिंपल सा आपको क्या करना है, कोष्टक लगा देना है यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है, घटाव, तो घटाव का चिन्ह लगा देंगे और दूसरा वाला पार्ट अब लिखें। 3 अक्स वाई प्लस 5 वाई जेड माइनस 7 जेड एक्स, ये आपका दूसरा पद। ठीक है, अब देखिए आगे आपको यहां तक तो कोई चेंज नहीं करना है, ये तो सेम टू सेम लिखना है। 5 अक्स वाई माइनस 2 वाई जेड माइनस 2 जेड एक्स प्लस 10 अक्स वाई और जेड। अब देखिए फिर से ये माइनस है, जो अंदर जाके गुणा होगा तो प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। तो देखिए ये प्लस है तो इसको आप माइनस लिखें, गुणा हो गया माइनस का 3 अक्स वाई, प्लस को क्या इसमें बदल देगा माइनस में, तो 5 वाई जेड और माइनस को प्लस में। ये आपको केवल इतना यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब आप समान चर वालों को साथ में रखें। देखिए 5 अक्स वाई, ठीक है। अब अक्स वाई का और पद देखिए, आप आपके पास देखिए माइनस का 3 अक्स वाई, तो आप यहाँ पे रख देंगे माइनस का 3 अक्स वाई। नेक्स्ट लिखे माइनस का 2 वाई जेड, तो वाई जेड का पद आपके पास माइनस का 5 वाई जेड। उसके बाद माइनस के 2 जेड एक्स, ठीक है, तो जेड एक्स का आपके पास है प्लस का 7 जेड एक्स, और आपके पास है प्लस का 10 अक्स वाई जेड। ये आपके पास सिंपल सा आपने समान चर को साथ में रख दिया। अब आप देखेंगे कि 5 में से 3 अक्स वाई निकालना है, तो सीधा सा कितना बच जाएगा, 2 अक्स वाई आपके पास यहाँ रहने वाला है। देखिए समान चिन्ह है तो समान चिन्ह क्या होता है, जुड़ जाता है। तो माइनस का 2 और माइनस का 5 कितना होगा, माइनस का 7 हो गया, और वाई जेड आपके पास 7 में रहने वाला है। उसके बाद देखिए आपके पास कितना है, माइनस का 2 जेड एक्स है और प्लस का 7 जेड एक्स है। बड़ी संख्या के साथ चिन्ह किसका है, प्लस का, तो चिन्ह किसका लगा देंगे, प्लस का। अब सिंपल सा 7 में से 2 कम कर दें, कितना हो जाएगा, 5 जेड एक्स, ठीक है। और अंत में आपके पास सही 10 अक्स वाई जेड, क्योंकि 10 अक्स वाई जेड का केवल आपके पास एक ही पद है, तो सेम का सेम रह गया, ठीक है। तो ये रहा आपके पास कौन सा, दूसरे का फाइनल आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। ये रहा अपना दूसरे का फाइनल आंसर। अब देखिए अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन तीसरा। देखिए मेरे बच्चों, इसमें आपसे क्या पूछना चाहता है कि 18 माइनस 3 पी माइनस के 11 क्यू प्लस 5 पी क्यू माइनस 2 पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 पी स्क्वायर क्यू में से आपको 4 पी स्क्वायर क्यू माइनस 3 पी क्यू प्लस 5 पी क्यू स्क्वायर माइनस 8 पी प्लस 7 क्यू माइनस 10 को घटाना है। सेम आपको वही प्रोसेस लेना है, कोष्टक में आपको लिख लेना है पहले। तो 18 माइनस 3 पी माइनस 11 क्यू प्लस 5 पी क्यू माइनस 2 पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 पी स्क्वायर क्यू। ये तो आपका पहला पद। घटाना है तो माइनस लगा देंगे और लिखें दूसरा पद, 4 पी स्क्वायर क्यू माइनस 3 पी क्यू प्लस 5 पी क्यू स्क्वायर माइनस 8 पी प्लस 7 क्यू माइनस 10। ये आपके पास दूसरा पद। अब आप देखेंगे कि आपको कोष्टक को हटाना पड़ेगा, तो आप पहले लिखें यहाँ पे 18 माइनस
3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू। अब माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो जो प्लस का वो माइनस कर देना, आपको जो माइनस है उसको प्लस कर देना है, अर्थात चिन्ह बदल देना है। तो ये तो माइनस का 4p स्क्वायर क्यू, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 3pq, ये प्लस है तो माइनस कर देना है माइनस 5pq स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस कर देना प्लस 8p, ये प्लस है तो माइनस कर देना है 7q और ये माइनस है तो प्लस कर देना है। इतना काम आपको करना है। अब जो समान चर इनको साथ में रख देना। देखिए सबसे पहले अंकीय पद 18 तो मैंने लिख दिया 18, अंकीय पद 10 तो यहाँ पे लिख देना है 10, ठीक है। उसके बाद माइनस के 3p, अब p का पद आप देखें कहाँ पे आपके पास, देखिए 8p, कितना है 8p। उसके बाद देखिए माइनस के 11q, तो देखिए q का पद आपके पास कितना, माइनस के 7q। उसके बाद प्लस 5pq, ठीक है। तो pq का पद आपके पास प्लस के 3pq। उसके बाद माइनस के 2pq स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास देखिए माइनस के 5pq स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है प्लस के 5p स्क्वायर क्यू, तो माइनस के 4p स्क्वायर क्यू। ये आपके पास पूरे पद हो गए। अब आप देखिए इनको से केवल जोड़ना है। 18 और 10 कितना हो गया आपके पास, 28 हो गया। कितना हो गया, 28 हो गया। कितना हो गया, 28, ठीक है। देखिए माइनस के 3p और प्लस के 8p, प्लस का चिन्ह बड़ी संख्या के साथ है तो प्लस लगा देंगे। 8 में से 3 कम कर दो 5p, ठीक है। दोनों के साथ समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। माइनस 11 और 7 18, कितना हो गए 18 क्यू। अब देखिए 5 और 3 8p क्यू, ठीक है। देखिए माइनस के p क्यू स्क्वायर और माइनस के 5p क्यू स्क्वायर, तो दोनों को समान चिन्ह है तो माइनस के 7p क्यू स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्लस का 5p स्क्वायर क्यू और माइनस का 4p स्क्वायर क्यू, अर्थात प्लस के साथ बड़ा चिन्ह है, बड़ी संख्या के साथ प्लस, तो प्लस और 5 में से 4 निकालोगे तो 1p स्क्वायर क्यू आपके पास शेष रहने वाला है, ठीक है। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अन्य वीडियो भी आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। धन्यवाद।